टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर थाने के एएसआई राजेश कुमार चड्डा एसीबी के हत्थे 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 60 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। उदयपुर में नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, निगम प्रशासन पर लगाए आरोप। साइबर ठगों के खिलाफ सुखेर पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम, फर्जी बैंक खाते किराए पर देने वाले गिरोह के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। उदयपुर में एसीबी ने मंगलवार को प्रतापनगर थाने में तैनात एएसआई राजेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार एएसआई राजेश कुमार एक परिवादी से झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था और इस मामले में राहत देने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। परिवादी ने इस भ्रष्टाचार की सूचना एसीबी हेल्पलाइन पर दी, जिसके बाद एसीबी राजीव जोशी के निर्देशन में एक विशिष्ट टीम गठित की गई। एसीबी टीम ने पूरी योजना के तहत एएसआई को ट्रैप करने की कार्रवाई की। जैसे ही एएसआई राजेश कुमार ने परिवादी से रिश्वत की राशि ली, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है और एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी की टीम फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित सुरंग के आगे अकियावड़ के समीप एक तेज रफ्तार कार अचानक 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब माउंट आबू से उदयपुर की ओर जा रही गुजरात नंबर की एक कार एक विकट मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार पहले डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद पुलिये से होते हुए सीधी खाई में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनते ही पास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य में जुट गए। खाई की गहराई और कार की स्थिति को देखते हुए यह रेस्क्यू बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को किसी तरह कार से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही बेकरिया थाने के थानाधिकारी उत्तम सिंह मयजाप्ता और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त मदद से दोनों घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक लाया गया और गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और ट्रैफिक भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक वाहन में बुरी तरह फंसे हुए थे। गनीमत रही कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो गया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. मंगलवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उदयपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नेहरू की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने की। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राठौड़ ने नगर निगम प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेहरू की प्रतिमा की साफ सफाई और देखरेख को लेकर भाजपा बोर्ड वाली नगर निगम गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा नगर निगम के अधीन पार्क में स्थित है, लेकिन उसकी नियमित देखरेख नहीं हो रही है। ये शर्म की बात है कि देश के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा उपेक्षा की शिकार है। जिलाध्यक्ष ने नगर निगम के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतों के बावजूद निगम के अधिकारी अपनी सीटों पर नहीं मिलते और जनता की समस्याएं अनसुनी कर दी जाती है। उन्होंने निगम प्रशासन से मांग की कि ऐसे ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की नियमित देखरेख सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर पंडित नेहरू के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय लोकतंत्र और विकास का आधार स्तंभ बताया। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के निर्माण में उनके भविष्य का जो एजेंडा था उसको कभी देश भूल नहीं सकता, लेकिन आज उदयपुर शहर नगर निगम के स्थित जो सामने एक पौंड बना हुआ है, उस फोन में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जो स्टैचू मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्तियों पे सालों हो गए किसी ने सफाई नहीं करी होगी।
हम गए वहाँ पर, मतलब कीचड़, पानी के हालात ये थे कि कीचड़ में उतर कर गए और पूरी सफाई, पंडित नेहरू जी की पूरी सफाई करके दूध से अभिषेक करा। आयुक्त महोदय वहाँ मिले नहीं, उनकी कुर्सी खाली है। जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, अधिकारी, वो वहाँ पर कुर्सी पे नहीं मिले। हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनको कहना चाहते हैं कि आज मोदी के राज में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनको भी आप भूल चुके हैं क्या? आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 30 वर्षों से निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और वही अधिकारी जमे हुए, ये लोग क्या उदयपुर शहर में संभालेंगे? आज उदयपुर शहर की आप सीमा देखो, जिस तरह से उन्होंने पूरे आसपास के ग्रामीणों को और बहुत से क्षेत्र मिलाए। इनके बिल्कुल निगम के जब आयुक्त आता है, जाते हैं और बिल्कुल सामने नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई, उनके ऊपर भी अगर ध्यान नहीं, सफाई नहीं कर सकते तो हमें नहीं लगता कि ये उदयपुर शहर की दूरदर्शिता संभाल सकते हैं और इससे भी हालात बुरे होने वाले हैं। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब से मांग करते हैं और सरकार से भी मांग करें कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए यहाँ से। उदयपुर की सुकेर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी कारोबार के नाम पर लोगों को भरोसे में लेकर उनके बैंक खातों का उपयोग करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए करता था। शिकायतकर्ता कैलाश चंद डांगी ने 14 जनवरी 2024 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी देवराज एंटरप्राइजेस नामक कंस्ट्रक्शन की फर्म है। अप्रैल 2024 में कालू डांगी नामक व्यक्ति ने खुद को दुबई और अरब देशों में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स से जुड़ा बताया और साझेदारी का प्रस्ताव रखा। कालू डांगी ने हिमांशु और अहमदाबाद निवासी गौरव तेली से बात कराई, जिन्होंने विदेशी प्रोडक्ट्स में बड़ा लाभ होने का झांसा दिया। प्रार्थी इनके झांसे में आ गया और अपनी फर्म का बैंक खाता उपयोग के लिए दे दिया। मई 2024 में मात्र 10 दिनों में खाते में लगभग 6 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जब प्रार्थी ने आपत्ति जताई तो आरोपियों ने धमकाना शुरू कर दिया। 23 मई को जब प्रार्थी ने अपने पुत्र के इलाज के लिए 5 लाख रुपए निकाले तो आरोपियों ने कार में आकर पैसे छीन लिए और मारपीट की। प्रार्थी से कुल 15 लाख रुपए जबरन ले लिए गए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर सुखेर थाना अधिकारी रविंद्र चारण के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने तकनीकी विश्लेषण और आम सूचना के आधार पर कालू डांगी, प्रिंस और हिमांशु को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी सलूम्बर क्षेत्र के निवासी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर की बड़गांव थाना क्षेत्र में शराब ठेके के सेल्समैन पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई है। घटना 9 अप्रैल 2025 की है। साइफन चौराहे स्थित शराब के ठेके पर 2 युवक शराब लेने पहुंचे। विवाद बढ़ने पर दोनों ने ठेके के सेल्समैन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए थे। घायल सेल्समैन को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी अधीक्षक कैलाश चंद बोरीवाल के सुपरविजन में बड़गांव थानाधिकारी पूरण सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर 24 मई 2025 को दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस सिंह उर्फ रॉकी और मोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में हर साल मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से जूझने वाले नागरिकों को इस बार कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने मानसून से पहले शहर के सभी बड़े और छोटे नालों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। आयुक्त राम प्रकाश स्वयं इसकी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं।
हर साल बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण नालों की समय पर सफाई नहीं होना और उनमें कचरा का जमाव रहता है। इस बार नगर निगम इन चुनौतियों को गंभीरता से ले रहा है। आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर के प्रत्येक नाले को मानसून से पहले पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा ताकि बारिश के पानी की निकासी में कोई बाधा नहीं आ सके। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा और अधिशासी अभियंता लखनलाल बेरवा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर सफाई का काम पूरा हो जाए। आयुक्त ने बताया कि नालों में फंसे कचरे के कारण पानी सड़कों पर बढ़ता है, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को खासी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इस बार निगम का प्रयास है कि जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आयुक्त राम प्रकाश प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में प्रत्येक दिन किन किन नालों की सफाई हुई उसका फीडबैक लिया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि साफ किए गए नालों से निकाला गया कचरा उसी दिन मौके से हटा दिया जाए। श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज खड़क क्षेत्र जवास के तत्वाधान में युवा शाखा उदयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ टीएमबी रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में बरोठी की टीम विजेता बनी। फाइनल मुकाबले में बरोठी ने टीएमबीएस अहमदाबाद को 6 विकेट से हराकर कप पर कब्जा जमाया। फाइनल में बरोठी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। अहमदाबाद ने निर्धारित 12 ओवर में 8 विकेट पर 72 रन बनाए। जवाब में बरोठी ने लक्ष्य 9.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अहमदाबाद की ओर से पल व्यास ने 10 गेंदों में 27 रन की तेज पारी खेली। बरोठी की ओर से रितेश व्यास ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर इकाई अध्यक्ष चंद्रशेखर व्यास ने की। मुख्य अतिथि जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, हेमंता मेटा, निवेदिता व्यास सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों के 90 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता टीमों को 7,500 रुपए और उप विजेता को 5100 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज व्यास और डॉक्टर राहुल व्यास ने किया। आयोजकों ने प्रायोजकों व अतिथियों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर थाने के एएसआई राजेश कुमार चड्डा एसीबी के हत्थे 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। घोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 60 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। उदयपुर में नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, निगम प्रशासन पर लगाए आरोप। साइबर ठगों के खिलाफ सुखेर पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम, फर्जी बैंक खाते किराए पर देने वाले गिरोह के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।